नमस्कार। जो खबर मैं आज आपको बताने जा रहा हूं वो आपको हैरान भी करेगी और परेशान भी, क्योंकि कानपुर के एक प्रतिष्ठित स्कूल जिसका नाम है आनंदराम जयपुरिया, जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, जयपुरिया स्कूल ने एक ऐसा कारनामा कर डाला है जो आपके मन में ढेरों सवाल पैदा कर देगा। जहां बच्चों को ABCD नहीं बल्कि चोरी की कबूलनामा संस्कृति सिखाई जा रही है। जहां क्लास 2 के बच्चे से कहा गया तुम चोर हो, जी हां, और कीमत तय की गई पूरे 50,000। बिल्कुल सही सुना आपने। आपको शोले फिल्म का वो डायलॉग याद होगा जब गब्बर सांभा से पूछता है कि अरे ओ सांभा, सरकार हम पे कितना इनाम रखी है, और सांभा कहता है सरदार पूरे 50,000। वही कीमत जयपुरिया स्कूल ने भी रखी है। पेन की कीमत 10 रुपए भी नहीं और मांगे गए पूरे 50,000। और आरोपी कोई शातिर अपराधी नहीं बल्कि 7 साल का मासूम बच्चा आकाश है। आरोप है कि जयपुरिया स्कूल में कक्षा 2 के छात्र आकाश पर एक पेन चोरी करने का इल्जाम लगाया गया। स्कूल प्रबंधन का दावा है कि बच्चे ने जुर्म कबूल कर लिया है, इसलिए माता पिता से कहा गया कि आप 50,000 दीजिए और मामला रफा दफा करिए। अब सवाल यह है, क्या 7 साल का बच्चा जुर्म समझता है? क्या कबूलनामा कानून से ऊपर हो गया? यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि स्कूल ने बच्चे के तथाकथित कन्फेशन का वीडियो तो वायरल कर दिया, लेकिन यह नहीं बताया क्या बच्चा मानसिक दबाव में था। यह भी नहीं बताया क्या माता पिता मौजूद थे, और क्या यह चाइल्ड राइट्स का खुला उल्लंघन नहीं है। क्योंकि विशेषज्ञ कहते हैं कि 7 साल का बच्चा अपराध की कानूनी समझ नहीं रखता। तो फिर सवाल यह है, यह कबूलनामा किस कानून के तहत है? बच्चे के माता पिता को जब 50,000 की मांग हजम नहीं हुई तो उन्होंने पुलिस का दरवाजा खटखटाया। मुकदमा दर्ज हुआ और मामला सुर्खियों में आ गया। एक्चुअली सर 28 तारीख को बेटा एब्सेंट था, ठीक है, 28, 29, 30 एब्सेंट रहा। ये चोरी करी है। हम गए, हमने कहा देखिए वहाँ जाके क्या बात हुई है। ये जैसे ही हमने एंट्री ली, उनकी क्लास टीचर ने हमसे बोला हमको वीडियो दिखा दीजिए, क्योंकि 28 को तो ये एब्सेंट था। आप बोल रही हो 28 को इसने चोरी करी है, 28 को ये एब्सेंट था। बोले नहीं हमारे पास वीडियो है। प्रिंसिपल मैम के पास गए, बोले उनका भी यही लाइन, उनकी वीडियो हमारे पास है, इसने चोरी करी, हमने कन्फेशन रिकॉर्ड कर लिया है, और पेन का कि पेन चोरी करा है इसने। और भाई जब हमने कहा अगर आपके पास वीडियो है आप हमको वीडियो दिखाइए। 50,000 का पेन कहाँ से? स्कूल से चोरी कर लिया? हाँ स्कूल से, क्लास से। स्कूल में 50,000 का पेन रखा हुआ था? क्लास में था। क्लास में रखा हुआ था। और उस दिन ये स्कूल गया नहीं, 28 को स्कूल गया नहीं, 28, 29। कन्फेशन में क्या वो इसको अपनी नानी से ज्यादा लगाव, क्योंकि नानी एक्सपायर हो गई है, तो इसको ये लगा, ये अभी भी हमसे कहता है कि ऐसा लग रहा था मम्मी कि हम सब लोग नानी के पास चले जाए, इसलिए हमने बोल दिया मैं नहीं लाया हूँ। मतलब रात भर उठता है, रात में बोलता है उठ के मैंने नहीं लिया सर, मैंने नहीं लिया। आप ऐसे कैसे हमारे बच्चे को टॉर्चर कर सकते हो? इन्होंने वो वीडियो दिखाया जिसमें इसको लेते हुए दिखाया गया? वो वीडियो ही तो नहीं दे रही है, ना हमको दे रही है ना पुलिस को दे रही है। अब वही स्कूल जो पहले पैसे लेकर मामला रफा दफा करना चाहता था, अब चुप्पी साधे बैठा है। जब ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आशुतोष कुमार ने मामले का संज्ञान लिया तो उन्होंने निष्पक्ष जांच और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। देखिए, वो जो बच्चा है वो क्लास 2 का पढ़ने वाला है, जयपुरिया स्कूल का, और ये थाना शेनपारा के अंतर्गत का मामला है। तो बाप का जो आरोप है उसका ये है कि मेरे बेटे पे झूठा आरोप लगा करके उसको मारा पीटा गया। जब उन्होंने मैनेजमेंट से ये कहा कि अगर आपका कोई प्रूफ है जिसमें चोरी करता हुआ दिख रहा है, जैसे कि कैमरे की कोई फुटेज वगैरह, तो उन्होंने नहीं दिखाया। और पुलिस को कंप्लेंट मिली तो पुलिस ने जब पूछताछ करने की कोशिश तो उन्होंने बिल्कुल असहयोग किया, बिल्कुल पुलिस का जांच में सहयोग नहीं किया। तो फिर उनकी तहरीर लेकर के FIR लिखा दी गई है। अब जो बाकी बातें हैं वो इन्वेस्टिगेशन में सामने आएंगी। अब सवाल है, क्या जांच सिर्फ कागजों तक सीमित रहेगी या किसी बड़े नाम पर भी कार्रवाई होगी? क्योंकि न्याय की तलाश में मासूम की मां अभी भी दर दर भटकती नजर आ रही है। परिजनों का कहना है कि जब उन्होंने सबूत मांगे तो स्कूल प्रबंधन कोई ठोस प्रमाण नहीं दिखा सका। परिजनों के अनुसार आकाश रात में नींद से चौंक कर उठ जाता है और कहता है मां मैंने चोरी नहीं की। मामले को लेकर आकाश की मां जिलाधिकारी कानपुर नगर के कार्यालय पहुंची और अपना दर्द बयां किया।
इसके बाद वो पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल के कार्यालय भी पहुंची, जहां दोनों अधिकारियों ने संवेदनशीलता दिखाते हुए संबंधित अधिकारियों से मुलाकात का आश्वासन दिया। जिलाधिकारी जी क्या, जब हमने प्रार्थना पत्र दिया तो उन्होंने उसमें लिख दिया कि ये डीसीपी साउथ को हम ट्रांसफर कर रहे हैं, आपके पास वहां से कॉल आएगी। फिर हम कमिश्नर सर के पास गए, उन्होंने भी यही कहा है कि आपके पास कॉल आएगी, देखेंगे आगे। ये बताइए, स्कूल वालों ने कुछ आपसे उसके बाद संवाद करने की कोशिश करी क्या? कुछ नहीं, कोई नहीं आ रहा है सामने, उनके पास कोई सबूत ही नहीं है, हमारे ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं। अब हमको उसके भी सबूत चाहिए कि हमने उनके साथ कब अभद्रता करी है। जी जी। तो जो अभद्रता के ऊपर और उसके ऊपर आपके बेटे के ऊपर जो आरोप लगाए गए, उसको आप पूरी तरह से नकार रही है ना? बिल्कुल। लेकिन अब ये बताइए, इसके बाद का स्टेप आपका क्या होगा? हमारा ये स्टेप, हमारे बच्चे को आप एलिगेशन फ्री करिए। अगर आपके पास कोई वीडियो, कोई भी प्रूफ है, ऑडियो वीडियो कुछ भी है, आप लेकर सामने आइए। अगर नहीं है तो आप आकर सबके सामने आप सॉरी बोलेंगी, हमारे बच्चे से बोलेंगी, हमसे बोलेंगी, और हमारा पूरा जितना एकेडमिक ईयर का हमने दिया है उसके विषय में भी हम आपसे बात करेंगे। तो क्या आगे आप कानूनी मदद लेके मानहानि का मुकदमा वगैरह भी कुछ क्या प्लान है आपका? बिल्कुल मानहानि का मुकदमा करेंगे इनके ऊपर हम, क्योंकि इन्होंने हमारे पति के ऊपर आरोप लगाया है कि हमने अभद्रता करी है। वो आदमी कहाँ, वो ऑडियो जो इन्होंने बोला है कि ये फौज में है, धमकी दी है कि हम स्कूल बंद करा देंगे, आप हमको इस बात का प्रूफ दीजिए कि हमने ये आपसे किस समय और किस जगह कहा। अब सवाल यह है कि मासूम आकाश और उसके परिवार को इंसाफ कब तक मिलेगा, क्योंकि सबसे दर्दनाक सच यह है कि जिस बच्चे का भविष्य संवारने स्कूल भेजा गया, वही बच्चा आज डिप्रेशन में है। उसकी वजह से मैं तब स्कूल गया तो फिर मुझे बोला गया तुम कन्फेस करो या तुमने लिया है। फिर मैंने कहा नहीं, मैं नहीं लूंगा, तो नहीं मैं नहीं करूंगा, भूल गया था ना। फिर क्या हुआ? फिर स्कूल में मुझसे बोला गया या अगर तुमने नहीं बोला या तुमने लिया है तो फिर हम तुमको नानी याद दिला देंगे मार मार के, और ऊपर से नीचे फेंक देंगे। ये भी बोला तुमको, तुम्हें स्कूल से नीचे फेंक देंगे, ये भी बोला? हाँ। अच्छा, फिर उसके बाद तुमने क्या बोल दिया था कैमरे में कि तुमने पेन लिया है? हाँ। क्या बोला था तुमने? मैंने बोला था मैं कन्फेस करता हूँ या मैंने लिया है। तो पेन तुमने लिया था या नहीं लिया था बेटा? नहीं लिया था। अनंत राम जयपुरिया आज उसी स्कूल पर खड़े हैं जहां पर बच्चे को चोर होने की सजा मिली है, और उस चोरी का कोई सबूत भी ये जयपुरिया स्कूल नहीं दिखा पाया, और बजाय सबूत दिखाने के परिवार का उत्पीड़न चालू हो जाता है और कहा जाता है कि आपका बच्चा चोर है और आपको इस चोरी की कीमत 50,000 रुपये चुकानी है, और वो चोरी एक पेन की है। आप कल्पना करिए कि एक पेन की कीमत 50,000 रुपये और चोरी का इल्ज़ाम सेकंड क्लास में पढ़ने वाले आकाश के ऊपर, और ये कहा जाता है कि आप चूँकि आपका बच्चा चोर है इसलिए आपको पैसा तो देना ही पड़ेगा। इस तरह का अगर माहौल किसी शिक्षा संस्थान में बनेगा तो बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर उनका क्या असर पड़ेगा, ये एक गंभीर प्रश्न उठता है उन विद्यालयों को के ऊपर जो अपने बच्चों को ये बताते हैं कि आपको चोरी करनी है। चोरी करने का एक उसके ऊपर पनिशमेंट उस बच्चे को दिया गया जो सेकंड क्लास में पढ़ता है, और ये वही स्कूल है आप देख सकते हैं अनंत राम जयपुरिया, जहाँ पर एक दबाव बनाया जाता है परिवार के ऊपर और कोई सबूत नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे को प्रेशराइज किया जाता है, ये कह के कि आप को कन्फेस भी करना है, और उससे कन्फेस ले लिया जाता है। जब बच्चे का परिवार, बच्चे के माँ बाप पुलिस के पास जाते हैं तो अब ये ट्रायल होगा, लेकिन इस पूरे जद्दोजहद में संघर्ष होगा उस बच्चे के भविष्य के साथ में, उसकी मानसिक स्थिति के बारे में। आप देख सकते हैं कि स्कूल के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं, है ना। कैमरा पर्सन अमित के साथ आलोक शर्मा, न्यूज़ प्लस कानपुर। पिता बच्चे के भविष्य को लेकर डरे हुए हैं, क्योंकि चोर का टैग किसी भी सिलेबस में नहीं हटता। मेरा जयपुरिया जैसे नामी स्कूलों से सवाल है, क्या अब शिक्षा भी वसूली का जरिया बन गई? क्या बच्चों की मासूमियत अब मैनेजमेंट के हाथों बंधक है? और अगर आज एक पेन की कीमत 50,000 है तो कल किताब गुम हुई तो क्या घर
गिरवी रखवा लिया जाएगा। ऐसे पैसों के लालची स्कूलों पर सख्त कार्रवाई होना बेहद जरूरी है, वरना कल आपका या हमारा बच्चा भी डिप्रेशन में होगा। धन्यवाद, नमस्कार।